नमस्ते, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप उपस्थित हो सकते हैं और ऐप में भी आप लाइव पढ़ सकते हैं। आइए, तो आज हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण में हम लोग को आज यण संधि पढ़ना है। चले देखा जाए। तो आज यहाँ देखिएगा, हम लोग एंग पररूपम पढ़ लिए थे। एंग पररूपम पढ़ लिए थे। नाम धातु के आगे रहने पर ये भी हो गया था। वह सुप पिछले से जो हम बता रहे थे, एवे चानियोगे कोई ओ भोक्ष से कहीं खा लेंगे, यह भी हो गया था। सकंदवादिश पररूपम वाच्यम आप मनीषा सकंधु करकंधु इत्यादि आप भी बना लिए थे। हमको ये पढ़ना है इको यणच। इको यणच की परिभाषा देखनी है और इको यणच को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, इको यणच कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। और 5 नंबर पे आपका ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहा इन्होंने बाबूराम सक्सेना ने कि यदि हर्ष या दीर्घ ई उरीलरी के बाद अश्रवण स्वर आवे तो ई उरीलरी के स्थान पर क्रमशः य व र और ल हो जाता है। बस इतनी सी परिभाषा बताते हैं। इको यणच में यही परिभाषा इन्होंने बताया कि यदि हर्ष या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा ई उ री और ली के बाद अश्रवण स्वर आए, इतनी बात ध्यान रखना। असवर्ण स्वर की बात करते, असवर्ण का मतलब असमान स्वर है ना। समान स्वर अगर हो जाएगा, ई के बाद ई आएगा, उ के बाद उ आएगा, तो फिर अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र काम कर जाएगा, वहां दीर्घ संधि का विधान हो जाएगा। परंतु यहां पर इन्होंने ये नोटिस कर दिया कि ये असवर्ण हो, असवर्ण स्वर हो तो ही यण संधि काम करेगी, तब ई उरीलरी के स्थान पर क्रमशः यवर हो जाता है, ऐसा बताए। इसके बाद डायरेक्ट उन्होंने परिभाषा बता दी है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेते हैं, कुछ चीजें यूनिक जो इसमें है उसको पढ़ लेते हैं। चले देखें तो क्या पढ़ना था। सूत्र देखिएगा प्यारे, यण और अच्छी, हम कह सकते हैं कि 3 पद मिलकर यह सूत्र बना है। तीन पद मिलकर बना है। क्या इसमें 3 पद हैं? कभी कभी यहां से सवाल एलटी इत्यादि में पूछता है कि इको यणच में कितने पद हैं, है ना। तो यहां से आप देखोगे इकह यण अची, ये इक है, विसर्ग है, विसर्ग को रुत विसर्ग होकर के उ बन के आ उ मिल करके गुण संधि हो गई, इको लिखा है। इको में कौन सी संधि है? गुण संधि है। और यण प्रथमांत है। आप यहां कर सकते हैं ए भी प्रथमा और ये अची, ये सप्तमी विभक्ति है। 3 पद मिलकर के बन गया है प्यारे। अब इसकी वृत्ति जरा देख लो, इसकी वृत्ति क्या कहती है। वृत्ति देखें तो वृत्ति कहती है कि इकः स्थाने यण स्यात्, इकः स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषये। परिभाषा आप क्या उन्होंने लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है। परिभाषा आप क्या उन्होंने लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है। आप अपने मन से परिभाषा आप बना लीजिए करिए। कभी कभी जब आप थॉट समझ जाते हो ना, तो परिभाषा अपनी भाषा में लिखा करो, बातें वही रहती हैं। इक के स्थान पर अब आप ऐसा लिख सकते हैं कि
इक प्रत्याहार के स्थान पर इक पर यण आदेश हो जाए, क्या हो जाए? यण आदेश हो जाए। आगे आप लिख सकते हो कि असवर्ण स्वर आने पर, असवर्ण स्वर के आने पर, यह शर्त हो गई इसकी। इसमें दो शर्तें हैं, दोनों शर्तों को जरा ध्यान से देखेंगे। पहला शर्त है, नोट करिएगा, कि परिवर्तन इक के स्थान पर ही होगा। ये आपके नोट्स के लिए हम बना रहे हैं, यदि आप पढ़ेंगे नोट्स बना लेंगे ना तो ऐसे ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। परिवर्तन इक के स्थान पर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि हाँ, दूसरा यह है कि इक ह्रस्व या दीर्घ भी हो सकता है। ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई हो सकता है, इतनी बात है। दोनों में से कोई हो सकता है, बस ये इतनी सी बात आपको पढ़नी थी। अब आप बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग पढ़ते किताब से तो आप हो सकता था कि नॉर्मली जो काम चल जाता, लेकिन आप समझ ना पाते। अब यहाँ कितनी बात आप समझे? आप तो पहली बात ये समझ लिए कि इकह यण अचि, इक में प्रथमा, यण में प्रथमा, अच में सप्तमी, 3 पद मिलकर के बनाई सूत्र। ये आपकी वृत्ति कहती है कि यदि आप इसको आप रट लेंगे, इकह स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषय, इकह स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषय, आप इस तो तुरंत कर लेंगे कि इस इक के स्थान पर यण हो जाए संहिता के विषय में, है ना। तो इक प्रत्याहार, ई उरीलरी इक एक प्रत्याहार है। आप माहेश्वर सूत्र आपको याद होगा, तो आप वहां से बना लेंगे। आ को छोड़ देंगे, अयुण रिलिक तक जाएंगे, क रुक जाएंगे, आ को छोड़ करके इक कर लेंगे, तो इतने वर्ण आपको मिल जाएंगे। और आदेश क्या हो जाए? यण आदेश हो जाए इसी के स्थान पर। लेकिन एक शर्त है, असवर्ण स्वर के आने पर। दो शर्तें हैं कि परिवर्तन इक के ही स्थान पर होगा और इक ह्रस्व भी हो सकता है या दीर्घ भी हो सकता है, नो डाउट। चलें, अब आप उदाहरण देखें। अब उदाहरण देखेंगे तो आप आराम से, कुछ उदाहरण है, कुछ उदाहरण को हम लोग फटाफट करते हैं ना। चलें, उदाहरण करेंगे तो आप फिर समझ लेंगे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा, इन्होंने एक उदाहरण दिया आप किताब में, दधि धन अत्र। किताब खोल के बैठिएगा। पहला उदाहरण इन्होंने दिया कि दधि धन अत्र। अब आप इसको तोड़िए तो दध से आपने क्या निकाल लिया? छोटी ई। आगे क्या कर लिया आपने? अत्र, है ना। अब ये देखिए क्या नियम लग रहा है, ये को यणच का नियम लग रहा है। वो कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाए संहिता के विषय होने पर। ई उरीलरी के बाद जब असवर्ण स्वर आए तो हो जाए। अब देखिए यहां दधि में ध में हर्ष ई है और आगे असवर्ण स्वर है। मतलब असवर्ण का मतलब क्या है? समान नहीं है। कैसे समान नहीं है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशा नाम तालु। और अ का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है और इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो आपके मुख से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो सवर्णी हो ही नहीं सकते, समान नहीं हो सकते ना। तब आपको क्या करना है? इक, ये इक है, इक का ई है और इसके स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा क्या? य। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। आप ये भी बात आप कह सकते हो, किसी को समझाना हो, किसी को पढ़ाना हो, बाद में आप मास्टर बनोगे तो आपको यही बताओगे
कि इक के स्थान पर यण हो जाए, वो आपसे सवाल खड़ा कर देगा कि ये बताइए, आपने कहा इक के स्थान पर यण हो जाए, तो इक में ई उ री री 4 वर्ण, तो यहां पर एक वर्ण है ई, तो इसके बाद नियम लगा यण, यण में आए 4 या वरल। अब हम क्या स्थान करें, ई के स्थान पर या करें कि ई के स्थान पर व करें, या ई के स्थान पर री करें, र करें या ल करें, क्या करें भाई, कैसे करें, क्योंकि 4 है तो 4 को हमको कैसे लाना पड़ेगा, सवर्णता के अनुसार लाना पड़ेगा। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब देखिए चारों में से कोई तालु का है, चारों में से कोई तालु का है, य का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशा नाम तालु, तो य का उच्चारण स्थान तालु है, लेकिन र का ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंता, तो किसी का नहीं मिला, लेकिन यह का मिल गया। इसी वजह से ई के स्थान पर यह उतरा। ये तो आपसे कह दिया जाता है कि ई के स्थान पर यह हो जाए, ऊ के स्थान पर वह हो जाए, काहे हो जाए, कोई नियम तो है कैसे हो जाए, तो इसीलिए हो जाए कि इसकी साम्यता, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, और ये जो आपका इससे मिला करके समानता देख करके ही उतारा जाता है। अब आप देख लीजिए, यहां मिला लेंगे, क्या बन जाएगा, अब यहां मिल जाएगा आपका दध, आगे य प्लस अत्र, चलिए अब मिला लीजिए, तो क्या बन जाएगा, द, ये आधा ध होगा, और ये य में जाकर के अब मिल गया तो पूरा हो गया ये दध्य, और आगे यहां हो जाएगा अत्र, बन गया दध्यत्र। दध्यत्र में आपकी कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, परिवर्तन हो गया। समझ में आ गई होगी ना, बहुत सरल विधि से आपको बता रहे। चलिए पहला उदाहरण आपने देख लिया, चलो दूसरा उदाहरण आप देखो। दूसरा उदाहरण इन्होंने, कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है इति धन आह, क्या कहा, इति प्लस आह, क्या बनेगा, ई ता ई प्लस आह, परिवर्तन होगा, ई के स्थान पर यह, आगे क्या होगा, आह होगा, मिलाओगे, ये आधा ता होगा, ये बड़ा आ जाकर के इसमें मिल जाएगा इत्याह, आगे हो जाए ह इत्याह, इत्याह बन जाएगा। दूसरा उदाहरण आपने देख लिया। इसी तरह से उदाहरण इन्होंने कहा साधु धन इति, एक उदाहरण इन्होंने क्या कहा, तीसरा उदाहरण आप देखिए, साधु, साधु धन इति कर लेंगे। अब देखिए यहां, अब तक आप ई का उदाहरण देख रहे थे, अब आप ऊ का उदाहरण देखिएगा तो क्या होगा, यहां से आप तोड़ेंगे साध धन उ धन इति, अब परिवर्तन करना है, नियम लग रहा है। इको सूत्र को याद करिए, क्या कहता था, कहता था कि हर्ष ई उ रीलरी के बाद असवर्ण स्वर आए तो ई उ रीलरी के स्थान पर यवर अलग हो जाता है। अब ये साधु धन इति, तो ये देखिए उ आया, उ के बाद असवर्ण स्वर आया कि नहीं आया, जब आया तो परिवर्तन हमने आपको पॉइंट में नोट कराया है कि परिवर्तन सिर्फ ई के स्थान पर होगा, इधर से आपसे मतलब नहीं है, प्लस के इधर इक्वेडेंस में आपसे मतलब नहीं है, सिर्फ परिवर्तन इक के स्थान पर होगा, वह एक हर्ष भी हो सकता है, वह एक दीर्घ भी हो सकता है। तो क्या हो गया, साध उ और इति बन गया। अब आप इसको मिला देंगे तो सा आधा ध है और साध्वती है ना, शा ध और आगे निकला उ। अब परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन कहाँ करेंगे, तो यहां आप करेंगे साध और यहां आप उ के स्थान पर क्या करेंगे वह, और आगे आपका रहेगा इति। अब आप मिलाओगे क्या बनेगा, सा आधा ध्व आधा ध, और ये व के ऊपर ई की मात्रा चढ़ जाएगी छोटी की, क्या बन जाएगा साध्विति, साध्विति, साध्विति बन जाएगा आपका। साध्विति में कौन सी संधि होगी, यण संधि हो गई, साध्विति बन जाएगा। इसी तरह से आपका गुरु धन आदेश है, एक उदाहरण और देखिए, कौन सा, गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश,
गुर, आगे इसमें से निकाल लेंगे उ, आगे होगा आदेश, परिवर्तन हुआ, उ के स्थान पर वह हुआ, इधर आपने कर लिया आदेश, आदेशः। अब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वह है, वह में आके मात्रा चढ़ जाएगी तो ये र जाके ऊपर बैठ जाए, गुरुवादेशः बन जाएगा। गुरुवादेशः, गुरुवादेशः में कौन सी संधि है, यण संधि है। ये बाबूराम सक्सेना कुछ उदाहरण है, इन्हीं को आप रटे रहिए, इन्हीं को आप बनाते रहिए, इन्हीं को लिखते रहिए। ऐसे आप 2-4 बार 6 बार कर लेंगे, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, है ना, रटना नहीं पड़ेगा। चले, इसी तरह से आपका धात्रंशः बनेगा, धातृधन अंशः। कुछ उदाहरण देख लीजिए, हम आपको लिख दे रहे हैं, है ना, आपको उदाहरण लिख देते हैं, फिर अगला सूत्र आप पढ़ेंगे। जैसा क्या लिखा है, एक धात्रंशः लिखा है, धात्रंशः बन जाएगा आपका धातृधन अंश। इसको भी देख ले, तोड़ ले इसको, धात्री धन अंशः, री का उदाहरण था तो देख लीजिए। अब इसको आप तोड़ लीजिए, धात यहां से आप निकालोगे री, आगे निकालोगे अंशः, है ना। अब री है आ गया, देखिए नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई अणच का। ई उ री के बाद जब असमान स्वर आए तो ई उ आपने और सारे उदाहरण ई का देख लिया, उ का देख लिया, अब री का देख लिए। इसका देखिए री आया, री के बाद असमान स्वर अंश का आ आया, असमान है बराबर तो है नहीं, री के बाद री तो आया नहीं आया ना। तो जब अब क्या करेंगे, इस री के स्थान पर क्या होगा, री के स्थान पर री का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और जब री के स्थान पर तो चारों में से 4 होगा, ये री क्या है, ये री इक है, इक में आता है ना री, ई उरील री। इसके स्थान पर परिवर्तन होगा, किसमें, यण में जाएगा। तो जब यण में परिवर्तन होगा तो य व र ल होगा, उसमें से चारों वर्ण में से किसी का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो आप कहोगे यस, यर का र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसके स्थान पर क्या आप निकालिए आपने, धात र धन अंशः। अब आप मिला दोगे क्या बनेगा, ये र जाकर के देखिए ता के नीचे बैठ जाएगा, त में धात्रन, और ये धात्रंशः बन जाएगा। धातृधन अंशः, ये अनुस्वार लेकर के इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये बन जाएगा धात्रंशः। धात्रिंशः ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है इको एणच का, इसकी संधि विच्छेद है कि धातृधन अंशः। क्लियर हो गया। चले कुछ उदाहरण और देख लें आप। जैसे आकृति, एक उदाहरण बहुत बढ़िया है, ली धन आकृति। कौन सा, ली धन आकृति। देखें, ली धन आकृति। अब आप कहोगे सर हम कहां परिवर्तन करें, ली है, ली, ये जो आप ली देख रहे हो प्यारे, ये ली इक है, ये ली क्या है, इक है, ई उ री री। डायरेक्ट यहां पर परिवर्तन हो जाएगा। एक स्वर आपको यही दिख रहा है, एक स्वर आपको यहां कर लेते हैं, ली धन आकृति है ना, ली धन आकृति है। अब इसके स्थान पर आपको बदलना है तो यही ये बदल जाएगा, सीधा यही बदल जाएगा। इस ली आया, ली क्या है, ली इक है, और इक के स्थान पर ये असवर्ण स्वर आया, नियम लग गया तो उतर गया क्या, ल। अब हो गया ल धनाकृति। यहां जो ल आया ये ली को ल हुआ, क्योंकि ऋतु लसा नाम दंता, इसका उच्चारण स्थान दंत है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ल का, ये भी दंत है, तो सवर्णी हुए, समान हुए। जब समान हो गया तो बन गया ल धनाकृति। अब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लाकृति ही। लाकृति में आपसे पूछे कौन सी संधि है तो आप कहोगे यार इसमें आधा भी तो नहीं है, फिर कौन सी संधि हो जाएगी। तो ध्यान देना, लाकृति में संधि आपकी कौन सी है, यण संधि है आपकी, है ना। चलिए एक उदाहरण और देख लीजिए, मातृधन औदार्यम। मातृ धन औदार्यम,
ये क्या बनेगा, यहां देखिए मातृ है, त में री लगा है, ये ऋकारांत शब्द है मातृ। रूप कैसे चलता है इसका, मातृ का मतलब माता, माता का मूल शब्द क्या होता है मातृ, पिता का मूल शब्द क्या होता है पितृ। ये मातृ और पितृ कैसे शब्द होते हैं, ये ऋकारांत शब्द होते हैं। और इसका रूप कैसे चलाते हैं आप, माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि माता, ऐसा रूप चलता है इसका। तो इसको आप री के बाद औ आया, अ सवर्ण आया, री स्वर है, री इक है, तो आप तोड़ लोगे मात, इसमें से आप निकाल लोगे री, धन इधर कर लोगे आप औदार्यम, औदार्यम कर लोगे। अब परिवर्तन कहां होगा, सीधे सीधे परिवर्तन होगा, मात री के स्थान पर र, आगे क्या है औदार्यम, है ना। अब क्या बनेगा, अब ये जब आप मिलाओगे तो मां ता में ये र मिल जाएगा, और ये औ की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, मात्रौ, मात्र, हाँ मात्र धन औदार्यम, क्या बन जाएगा मात्रौदार्यम, ऐसा बन जाएगा मात्रौदार्यम। ये देखिए ये उदाहरण इंपॉर्टेंट था, मातृधन औदार्यम का क्या बन जाएगा मात्रौदार्यम, ऐसा एक शब्द बन जाएगा। तो हमने आपको सारे उदाहरण बता दिए, है ना। इसी तरह से सवित्र धन उदय बना लेंगे, सवित्रुदय बन जाएगा, सवित्र धन उदय, सवित्री धन उदय बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, री को र बन जाएगा, सवित्रुदय बन जाएगा, ता पे ता में र लग जाएगा, और ये उ की मात्रा चली जाएगी ता के नीचे, तो सवित्रुदय आपका बन जाएगा, इको एणच संधि आपकी हो जाएगी। इतने उदाहरण आपको हमने बता दिए। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपको हम बता दे रहे हैं, वो उदाहरण कौन सा है जरा देखें भाई। एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है जो कभी कभी आप जैसे मान लीजिए एलटी की परीक्षा देते हैं तो इसमें पूछता है सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य, है ना। चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर इसके बाद आपको ये उदाहरण आपको देखना है थोड़ा। क्या है सुधी धन उपास्य, ये आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा। बाबूराम सक्सेना ने सुधी उपास्य नहीं दिया है, लेकिन आप जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे तो उसमें ये दिया रहेगा। एलटी के एग्जाम में देने जाओगे तो आपको सुधी उपास्य दे सकता है, यदि आप कहीं बाहर जाते हो पेपर देने तब भी आपको दे सकता है। तो सुधी उपास्य को देखना है भाई। यहाँ पर क्या किया हमने, धा में बड़ी ई है तो इक्वेडेंस तो यही कहता है चाहे हर्ष ई आए चाहे दीर्घ ई आए, चाहे हर्ष उ आए चाहे दीर्घ उ आए, चाहे हर्ष री आए चाहे हर्ष री आए या फिर दीर्घ री आए। तो यहाँ धा पे बड़ी की मात्रा आई है तो हम तोड़ के निकालेंगे क्या, शुद्ध धन ई धन उपास्य, उपास्य निकालेंगे। अब क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहाँ होगा, सुध, सुध आगे क्या है ई, आगे क्या है उपास्य, उपास्य बन गया। ई के स्थान पर क्या आदेश हुआ यह, और आगे क्या है उपास्य, ये बन गया। इसके बाद आप क्या क्या है सुध। अब देखिए सुध य उपास्य, इतनी बात है। अब यहां पर एक चीज और हो जाएगा, क्या आपका यहां पर एक सूत्र लगेगा अनचिच। कौन सा सूत्र लगेगा, अनचिच सूत्र लगेगा। कैसे सूत्र लगेगा भाई, अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व हो जाए। जब हो जाएगा अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व होगा, अच है अच से परे, हाँ तो यहां पर ये क्या बन जाएगा सुध ध, दो बार बन जाएगा। एक बार क्या बनेगा सु ध, फिर द्वित्व का एक सूत्र अनचिच आता है। अनचिच क्या करता है, अनचिच जो है वर्णों को द्वित्व कर देता है। कब,
अच से परे यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो कर देता है। अब जब करेगा तो ये दो बन जाएगा ध, सु ध ध य प्लस उपास्य। एक कार्य वैकल्पिक होता है। कैसा होता है? वैकल्पिक होता है, विकल्प से ये द्वित्व करता है। जब दो करेगा तो मतलब दो रूप बनेगा, आप जानते हो। तो क्या बन गया? अब यहीं पर एक डबल ध है, आगे यह है, ये तीनों व्यंजन हो गए। यहां पर संयोग संज्ञा भी हो गई ना, तीनों की संयोग संज्ञा हो गई। तो इसके पहले एक सूत्र आता है झलाम जस झसी। झलाम जस झस क्या करेगा? इस धकार को इसको द कर देगा। तो क्या बन जाएगा? सु द ध य प्लस उपास्य। यहां जो बना ये झलाम जस झस से ध को द हो गया। अब जब द को द हो गया तो द ध और ये तीनों की संयोग संज्ञा हो गई। संयोग संज्ञा किसकी होती है? हलो अनंतरः संयोग, जिसके बीच में स्वर का व्यवधान नहीं होता वहां पर संयोग संज्ञा हो गई। और जब संयोग संज्ञा हो गई, संयोग संज्ञा होने का फिर अलो अंत्य से लोप आएगा, तो लोप को रोका जाएगा। जब रोका जाएगा तो यण प्रतिषेधो वाच्यम भी आया, उसने भी क्या किया? य का लोप होने से बचा लिया। अब जब बचा लिया तो क्या बन गया? एक रूप ये बन गया आपका सु आधा द और धा में हाँ सु आधा द और आधा ध और य पे उ की मात्रा शुद्ध्युपास्य। एक रूप आपका ये बन गया शुद्ध्युपास्य। एक रूप ये सही होता है परीक्षा में। और जब यह कार्य नहीं होगा तो यहीं पर यह कार्य हो जाएगा। ई को यह बना शुद्ध य उपास्य, तब एक रूप यही बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य एक रूप आपका ये बन गया। मतलब यह भी राइट है, एक रूप ये बन गया दूसरा और एक रूप पहला बन गया। चाहे इसको आप पहला कर लीजिए, चाहे जिसको आप दूसरा कर लीजिए। तो एक शुद्ध्युपास्य सही होता है और एक शुद्ध्युपास्य बीच में द लगा रहता है। ये आप जब लिखोगे बार बार तब आपको समझ में आएगा। एक स्पेशली उदाहरण दिया है इको एणच का शुद्ध्युपास्य। इसको बनाने में 4 5 6 7 मतलब 7 8 सूत्र लगते हैं, तो तब ये जाकर के यह शब्द बनता है। वो भी दो क्यों बनता है? क्योंकि अनचिचा एक सूत्र आता है, वह द्वित्व का विधान कर देता है। अगर ये डबल ध न बनता तब ये शुद्ध्युपास्य न बनता, तब यही बन जाता। लेकिन एक ये भी बनेगा, एक यही भी बनेगा। तो इको एणच ये आपको समझ में आई? फिर से एक बार आपको समझा दे, फिर दूसरा सूत्र देखेंगे। चले, हम लोग क्या पढ़े थे? फिर से एक बार देख लीजिए। आपने पढ़ा इको यणच यण संधि में इक में प्रथमा, इक यण अचि, इक में प्रथमा, यण में प्रथमा, अच में सप्तमी, 3 पद मिलकर बना परिभावृत्ति कहती है इक स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यण हो जाए संहिता के विषय में, अर्थात इक प्रत्याहार ई उरिल्री के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। परिवर्तन सिर्फ इक के स्थान पर ही होगा और इक हर्ष भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। क्लियर? चले, इसके बाद आप उदाहरण देख रहा, दध्यत्र देखा, इति धन आह इत्याह बनाया और साधु धन इति करके साध्वती बनाया और गुरु धन आदेश करके गुरुवादेश बनाया, धात्र धन अंश करके धात्रंश बनाया और शवित्र धन उदय करके शवित्रोदय बनाया, मातृ धन औदार्यम करके मात्रोदार्यम बना लिया। एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपने देखा था सुधि धन उपास्य। शुद्धि उपास्य का संधि विक्षेद सुधि धन उपास्य होगा। चाहे इसका विक्षेद पूछेगा तब भी यही होगा और इसका विक्षेद पूछेगा तब भी आपका यही होगा। चाहे शुद्धि उपास्य का पूछे तभी शुद्धि धन उपास्य और शुद्धि उपास्य का पूछेगा तभी शुद्धि धन उपास्य बन गया। ठीक हो गया? एक सूत्र आपने कंप्लीट किया। तो नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं दूसरा सवाल, दूसरी चीज पढ़ते हैं। तो वो कंप्लीट हो गया काम, है ना? मतलब आपका इको एनर्जी कंप्लीट हो गया। कुछ उदाहरण आपको दिखाऊं मैं, यहां देख लीजिए। दधिधन अत्र दध्यत्र, मधुधन अरि मध्वरी, साधुधन इति साध्वती, धातृधन अंश धात्रंश, शवित्रधन उदय शवित्रोदय, लिधन आकृति लाकृति ही सब बना लिया आपने ना।
इतिधन आह इत्याह, गुरुधन आदेश है गुरुवादेश, शिशुधन ऐक्यम शिष्यक्यम। हाँ, एक उदाहरण भी था, शिशुधन शिशु है, शिशु माने बच्चा, तो श के नीचे ऊ लगा है, आगे ए है, आ सवर्ण आया, ऊ को क्या हो गया, वह हो गया, तो वह हो गया, तो यही आप वह की मात्रा वह पे जाकर के ए की मात्रा चढ़ गई, शिष्यवाक्यम बन गया। शिष्यवाक्यम ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप पढ़े रहिएगा शिष्यवाक्यम। पितृधन आकृति, पितृधन में पिता की आकृति, तो री को र बनेगा, त में र मिलेगा, आगे आके जा मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, पित्राकृति ही बन जाएगा। यण संधि मातृधन औदार्यम का उदाहरण हमने देख लिया था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने एक ही सूत्र देखा होगा, कौन सा, इसका सूत्र है, यहां है इसका सूत्र, ये लिखा है कि ए ओ आई औ, मतलब आप इसको एच कहते हैं। अगला पढ़ा रहे हैं एचो एवा यावह, मतलब आप अयादि संधि की बात अब चल रही है, एक समाप्त हो गया। अब अयादि संधि में देखिए, ए आई ओ औ के आगे कोई भी स्वर आवे तो उन एच के स्थान में क्रम से क्या हो, अय, आय, अव और आओ ही हो जाता है, ऐसा आदेश हो जाता है। जैसे उन्होंने बताया, हरे धन ए हरये, नई धन अकह नायकः, विष्णु धन ए विष्णवे, पौधन अकह पावकः। तो यही चार उदाहरण दिया है बाबूराम सक्सेना ने, एक हरये, एक नायकः, एक पावकः, एक विष्णवे, चार उदाहरण दिया। सूत्र क्या है, एचो एवा यावह, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यही देखिए यहां लिखा है एचो अयवा यावह। अब ये इस पे जो है हमारा एक पेज पे आ नहीं पाता है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है इसमें लगाने से। अब इसका सूत्र नीचे दिया रहता है, परिभाषा ऊपर दिया रहता है, तो नीचे का सूत्र अगर है तो फिर परिभाषा दूसरे पेज पे चली जाती हैं। आपको दिखाना भी रहता है, या तो आप किताब खोल के बैठा करो, हम हाथ में लेके पढ़ाएं, आप किताब खोल के बैठा करो। तो अब बन गया, अब आप उसको, हम लोगों को एवा ये पढ़ना है, फिर आपको उदाहरण आपने भी दिखा भी दिया। चलिए उसको देखते हैं, अयादि संधि पढ़ते हैं। अयादि अयादि संधि आपने देखा, चले सूत्र देखें इसका क्या है। सूत्र है आपका क्या है, एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह, ये आपका सूत्र है। 6178 का है, इसका नंबरिंग की क्या है, 6, 6, 1 और 78, 6178 का ये सूत्र नंबर है, एचो अयवा यावह। इसी में कह दिया गया है, इसी में कहा वृत्ति क्या कहती, एच क्रमादेह अव आय आव एते अस्वची। इसको वृत्ति जरूर पढ़ा करें, वृत्ति पढ़ेंगे तो फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। वृत्ति क्या कहती जरा देखना, एच क्रमादयः एच क्रमादयः अव आय आओ, अव आय आओ। एच क्रमादय अव आय आव एते अस्वची। चले
एच क्रमादेह अव आय आव एते अस्योची बन गया, एचो एवा यावह। अब ये कहता क्या है, आप देखें जरा कि ये एच क्या है। एच ये एक प्रत्याहार है। कैसे आप समझेंगे कि एवोंग एवोंग आई औच, अब यहां से उठाया ए और यहां कह दिया च, बोला एच। एच में कितने वर्ण आए, ए ओ आई औ, 4 वर्ण आ गए। कौन कितने वर्ण आए, 4 वर्ण आए। एच क्रमादेय। अब ये परिभाषा आपको कह देते हैं भैया, किसकी परिभाषा आप अपने से ही बना लीजिए। एच का मतलब क्या है, ए ओ आई औ, जिसको आप कहते हो एच, हो गया। ए ओ आई औ के स्थान पर ए ओ आई औ के स्थान पर अय अव आय आव, एच के स्थान पर अय औ आय आव क्रमशः आदेश हो जाए या क्रम से आदेश हो जाए। यही नियम लगा। एच एचो एवाया हो, यही कहता है। एच यही इसी में लिखा हुआ है कि एचो, एच यहां गुण संधि हुई तो एचो बना। अयवा यावह, अयवा यावह मतलब अय औ आय आओ को कह दिया गया एचो एवा यावह। ठीक हो गया। यहीं पे आप कर लेंगे अय औ आय आओ, किसके स्थान पर, बोले एच के स्थान पर कर लेंगे। तो इसमें कुछ और ज्यादा आपको देखना नहीं था। अब परिभाषा आप देखें, उदाहरण देखें, उदाहरण देखिए जैसे कैसे बनेगा। जैसे एक उदाहरण है, नई धन अकह। अब देखिए न से आप तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आई धन अकह। देखिए नियम लग रहा काम कर रहा है कि नहीं। कह रहा है कि एच के स्थान पर अय औ आय हो जाए। बाबूराम सक्सेना क्या उदाहरण कहते हैं किताब में आपके, वो कहते हैं कि ए आई ओ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान पर अय औ आय आओ आदेश हो जाए, यही कहते हैं ना। अब देखिए हमने क्या किया, नई धन अकह किया, ना आई धन अकह कर लिया। अब इसके स्थान पर परिवर्तन होगा, आई के स्थान, ए के स्थान पर अय होता है, ओ के स्थान पर अव होता है, आई के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव होगा। तो जब यहाँ क्या बनेगा, आय बनेगा और आगे क्या होगा, अकह है और इधर क्या न है, मिलाइए। देखिए ये आ जाकर के ना में मिलेगा तो ना बनेगा और ये जा करके ये इसमें मिलेगा तो ना बनेगा और आगे उतर कर लेंगे नायकह। नायकह में कौन सी संधि है, अयाद संधि है। कौन सा सूत्र लगा, एचो एवा यावा। इसी तरह से पौधन अकह पावकह बनेगा, विष्णुधन विष्णवे बन जाएगा। तो आपको कल हम फिर आपको थोड़ा सा इसका उदाहरण बाकी है, उदाहरण आपको हम कल बताएंगे। तो आप